हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एक HWC यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जिसका आजकल गवर्नमेंट ने नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्यम मंदिर रख दिया है। ठीक है, तो अभी हम इसको आयुष्मान आरोग्यम मंदिर बोलेंगे कि जो एक HWC होता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वो है क्या, उसके ऊपर बात करेंगे हम। उसका जो इनपुट्स है, उसको चलाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, और जो गवर्नमेंट है उसने HWC से क्या आउटपुट की उम्मीद की है कि उससे क्या आना चाहिए, उसका क्या आउटपुट निकलेगा। हम सभी टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट में और डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको बोलते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर covering a population of 3,000 to 5,000 would be to health and wellness center आरोग्यम यानी कि आयुष्मान आरोग्यम मंदिर with the principle of being time to care to be no more than 30 minutes। यानी कि जो HWC है वो 3,000 से लेकर 5,000 पॉपुलेशन के ऊपर बन सकता है, और जो उसका मेन प्रिंसिपल है वो टाइम टू केयर है, यानी कि टू बी नो मोर देन 30 मिनट्स। इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए उसको केयर मिलने में किसी भी पेशेंट को। अब बात करते हैं हम इसका कि स्टाफ क्या होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का। स्टाफ के अंदर सबसे पहला है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO, एक। 2 होती है इसके अंदर ANM फीमेल्स। 1 होता है इसके अंदर MPHW मेल यानी कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। आशा ऑफ द नॉर्म ऑफ 1 per 1000 पॉपुलेशन, यानी कि 1000 पॉपुलेशन के ऊपर एक आशा, यानी कि यदि HWC की पॉपुलेशन है 5000 तो आशा वर्कर होंगी 5, और यदि है 3000 तो आशा वर्कर होंगी 3 उस स्टाफ के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो इनपुट फॉर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर क्या क्या इनपुट्स, क्या क्या की पॉइंट्स हैं कि जिससे वो प्रॉपर फंक्शनल बन सके। सबसे पहले आता है स्टाफ, जैसे कि हम ऊपर बात कर चुके हैं। इसके बाद आगे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिक्वेट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज एट HWC लेवल, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एसेंशियल जितने भी मेडिसिन है इंडिया लिस्ट के हिसाब से वो अवेलेबल होनी चाहिए। डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए लोगों को। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम लॉजिस्टिक्स। इसके अंदर एडिक्वेट OPD सर्विसेज, डिस्पेंसिंग मेडिसिन, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, डिस्प्ले मटेरियल ऑफ हेल्थ मैसेज एंड ऑडियो विजुअल एड्स, appropriate space for wellness activity like yoga and exercise, यानी कि प्रॉपर तरीके से OPD सर्विसेज मिलनी चाहिए लोगों को, मेडिसिन डिस्पेंस होनी चाहिए उनको, डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए, कुछ भी डिस्प्ले मटेरियल यानी कि जिसको चार्ट या कुछ भी ऐसा मटेरियल आप बनवा के जो भी हेल्थ एंड वेलनेस की है वहां पे लगा सकते हो, जिसमें हेल्थ मैसेज लोगों को अच्छे से दिए गए हों। ठीक है, उसमें आप ऑडियो विजुअल एड्स भी यूज कर सकते हो। वेलनेस एक्टिविटी करवाने के लिए कुछ जगह अवेलेबल होनी चाहिए जहां पे आप योगा वगैरह करवा पाओ। इसके बाद आगे आता है डिजिटाइजेशन। ठीक है, इसमें जो स्टाफ होता है, स्टाफ इक्विपाइड विद टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप, प्रिंटर etc टू सर्व ऑफ फंक्शंस सच एज पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, empanelment of records, delivering of services, generate record and upload data ऑनलाइन ऑन डिफरेंट HWC पोर्टल, यानी कि वहां पे एक लैपटॉप, टैब, प्रिंटर, स्मार्टफोन ये सब होना चाहिए, ताकि जो वहां की पॉपुलेशन है उसको ऑनलाइन किया जा सके टाइमली, जो रिकॉर्ड है उनको हम अपलोड कर पाए, और जो भी टेलीमेडिसिन है, टेली कंसल्टेशन सर्विसेज है, हम उनको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर पाए। आगे बात आती है टेलीमेडिसिन की, जिसको हम ई संजीवनी कॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि टेली कंसल्टेशन के थ्रू जो CHO है वो डायरेक्ट PGI के डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो जाता है, और जो भी HWC के ऊपर ऐसे पेशेंट आते हैं डिजीज के कि एक CHO डायग्नोज नहीं कर पाता कि इसको क्या ट्रीटमेंट दी जाए, और वो मतलब कि जो पेशेंट है PGI की लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना चाहता या नहीं पहुंच पाता, तो उसके लिए हम डायरेक्ट जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। फिर उस पेशेंट को डॉक्टर्स के सामने बिठाते हैं, वेबकैम के सामने, और जो मरीज है उससे डायरेक्ट जो डॉक्टर है सारी उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर बात करता है। फिर उसी के हिसाब से एक प्रेस्क्रिप्शन स्लिप बना के
सीएचओ के पास वापस सेंड कर देता है। फिर वहां से सीएचओ उस प्रेस्क्रिप्शन स्लिप को डाउनलोड करके प्रिंटर के थ्रू उसका प्रिंट आउट लेता है और वो स्लिप मरीज को भी प्रोवाइड की जाती है। स्लिप पे जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा वो उसको दे दी जाती है। यानी कि इससे मरीज का पैसा भी बचता है, समय भी बचता है और उसको सही टाइम पर सही केयर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे आता है जी हेल्थ इससे पहला पॉइंट आता है कैपेसिटी बिल्डिंग। इसके लिए क्या किया गया है, सीएचओ के लिए एक कोर्स डिजाइन किया गया है जिसको बोलते हैं ब्रिज कोर्स, यानी कि BPCCHN। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है ब्रिज कोर्स प्रोग्राम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स। ये किसके लिए डिजाइन किया गया है, फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एंड टाइम टू टाइम ट्रेनिंग की जाती है फॉर SWC स्टाफ की। ठीक है, जो भी न्यू कोई भी इक्विपमेंट आता है या कोई प्रोग्राम आता है उनको टाइम टू टाइम उसे अवेयर करवाया जाता है। इसके बाद आगे आती है हेल्थ प्रमोशन के ऊपर हम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे हेल्थ प्रमोशन, यानी कि हेल्थ प्रमोशन थ्रू VHSNC। इसकी फुल फॉर्म होती है विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन काउंसलिंग एंड HSG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके बाद आ जाते हैं मास यानी कि महिला आरोग्य समिति, मीटिंग्स होती है इनकी। एंड BCC बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन टेक्निक को यूज किया जाता है। इससे हम लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छी आदतों के बारे में सिखाते हैं ताकि उनका जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जा सके। सबसे लास्ट में आता है फाइनेंशियल, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी HWC को चाहिए। जैसे कि तरह तरह के फंड्स आते हैं, अनटाइड फंड है, डायग्नोस्टिक फंड है, बहुत सारे और भी फंड आते हैं जिनके ऊपर हम डिटेल में आगे एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है HWC आउटपुट, यानी कि ये सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद एक HWC से क्या उम्मीद की जाती है कि उसका क्या आउटपुट निकल के आएगा। इसके क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो डाटा होता है HWC का उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो, यानी कि HWC डाटाबेस प्रॉपर पॉपुलेशन एन्यूमरेशन एंड इम्पैनलमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा ऑफ ऑल फैमिलीज एंड इंडिविजुअल एरिया सर्व्ड बाय HWC हेल्प अस इन प्रोवाइड बेटर हेल्थ सर्विसेज विद बेटर प्लानिंग। यानी कि जो डाटा है उसको इस तरीके से आप एन्यूमरेशन कीजिए, इम्पैनलमेंट कीजिए कि जिससे एज वाइज डाटा हमें मिल पाए और जितनी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम है हम उनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ लोगों को टाइमलाइन के अंदर प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, बेटर तरीके से हम उनको चला पाए। इसके बाद आगे आता है जी हेल्थ कार्ड एंड फैमिली हेल्थ फोल्डर हो गए फॉर एवरी फैमिली एंड इंडिविजुअल फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर में जितनी भी स्कीम आती है उनके लिए उनकी फैमिली फोल्डर हो गए, जैसे कि फैमिली ID है, आयुष्मान कार्ड है, आभा ID है। मतलब ये जो चीजें हैं ये हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और उनकी क्रिएट भी कर सकते हैं, उनको मिल सकती है ताकि वो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उनके लिए एलिजिबल हो पाए। इसके बाद आ गया था रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी कि जितने भी पॉकेट एक्सपेंडिचर है, पैसा है, टाइम है, उसकी सेविंग हम कर पाए और जो PGI की लंबी लंबी लाइनों में लग के टाइम वेस्ट होता था, आने जाने में जो टाइम लगता था उसको भी सेव कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होता था जैसे कि बस का किराया है, जो मेडिसिन कई बार बाहर से लेके आनी पड़ती थी या कुछ अन्य पॉकेट के जो भी एक्सपेंसेस होते थे वो सब कम हो चुके हैं और पैसे की भी इस तरह से सेविंग हो जाती है। ये गवर्नमेंट का उद्देश्य है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो को हम बहुत जल्द लेके आएंगे और यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो इसका PDF बना के साथ में अटैच होगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको CHO की जितनी भी पोस्ट निकलती हैं उसमें भी ये हेल्पफुल होगा आपके लिए कि आप एग्जाम को प्रिपेयर कर पाए और आपकी नॉलेज भी गेन होगी कि HWC होता क्या है, उसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। आगे हम टाइम टू टाइम न्यू वीडियो लेके आएंगे कि क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या स्टाफ के कार्य हैं, कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, क्या क्या एक CHO का वर्क है। ओके, थैंक यू।